अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद आज जो एक ज़रूरी वीडियो जिसको व्लॉग भी बोलते हैं बना रहा हूँ। ये इंतहाई एक ज़रूरी है कि जैसे ही आज मार्च की समझे कि 3 तारीख़ है और जनूबी पंजाब के अक्सर व बेशतर इलाके, अपर पंजाब के इलाके और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज दिन फ्रास्ट यानी कोहरा जिसको कहर बोलते हैं पड़ा है और सुबह के वक्त यानी कि बर्फ़ जम गई है। तो इस पे व्लॉग बनाना इस वजह से ज़रूरी है कि काफ़ी सारे नए काश्तकार अटैच है या पुराने हैं तो उनको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। अगर पड़ा है तो बहुत कम, लेकिन आज तो मार्च की 2 तारीख़ है। आम तौर पे अक्सर व बेशतर काश्तकारों ने शापर रिमूव कर दिए हैं सब्जियों के। अगर नहीं रिमूव हुए, जो तेज़ हवा चली है इस तरफ से, तो उन्होंने शापर सारे के सारे फटा दिए हैं। जैसे ही कल तेज़ हवा चलती रही है, जिसको साइबेरियन हवाएं भी बोलते हैं, ठंडी हवाएं, तो हमें कल ही पता चल गया था कि रात को फ्रास्ट हो सकता है, चांसेस काफ़ी सारे हैं। हमारी फसलों में पानी भी लगा हुआ था, तो फिर भी खिलाफ तवक्को मार्च की 2 तारीख़ यानी कि 3 की सुबह को जो फ्रास्ट हुआ है, जो पड़ा है, इसने बहुत सी फसलों को डैमेज किया है। अब इसका हल क्या है? जिस तरह ये देख सकते हैं कि पत्ते ये इसने ऊपर से जला दिए हैं, देख सकते हैं ये इस तरह है। ये तो वो जगह है जहाँ पर पानी लगा हुआ था। हमने यानी कि 2 से 3 दिन पहले इसको पानी लगाया हुआ था और हमने थोड़ी सी इसको अच्छे स्प्रे भी किए हुए थे, फिर भी फसल हमारी डिस्टर्ब हुई है। उसके अलावा जो फसल थोड़ी सी जहाँ पे फ्रास्ट ज़्यादा पड़ी है, वहाँ पे जो फ्रूट है उसको डिस्टर्ब किया है। पिछले साल की बात करता हूँ कि पिछले साल हमारी जो फसल थी, माड़ो की फसल, टिश्यू में काश थी 10वें की, तो उसमें और ख़ास तौर पे जो बेल वाली सब्ज़ी हैं उसकी डंडी पे बहुत ज़्यादा ये असरात छोड़ता है। जिस तरह एक डंडी होती है, ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं, तो यहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा असरात आते हैं। इसके अलावा फ्रूट पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर निशानात आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। पत्ते भी हमारे डिस्टर्ब हैं, फ्रूट पर भी निशानात आए हुए हैं। तो इसका हिफ्ज़ मा तक़द्दुम क्या है, क्या किया जा सकता है? जिनका फील्ड है 1 एकड़ से 2 एकड़, तो उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि वो शाम को मगरिब के बाद पानी लगाएं। मगरिब के बाद पानी लगाएं और अगर हो सके तो 2-3 बजे धूनी लगाएं। धूनी समझते हैं, यानी कि आपका जो फील्ड है, फर्ज करें ये है, तो यहाँ पर धुएं की लेयर हो सुबह के टाइम। तो उसके लिए कुछ लोग गोबर की थोड़े थोड़े टुकड़े बना कर रखते हैं, कुछ तूड़ी को रखते हैं, कुछ 100 उनके मसाइल होते हैं जो इनको हल करने के लिए। बसूरत दीगर अगर आपका खुदा ना खासा नुकसान हो चुका है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह पाक की तरफ से एक, हम इम्तिहान देने के काबिल तो नहीं है, समझ लें कि एक इम्तिहान है। अगर आपका छोटे फार्मर है, शॉपर पड़ा है, तो इसके ऊपर फ़ौरन शॉपर दे दें अगर फसल आपकी बर्दाश्त करती है। धूनी दें, अगर वो नहीं सकता, धूनी नहीं दे सकते तो पानी इसको लगवा दें। पानी इसको इस तरीके से लगवाना है कि हल्का हल्का पानी लगवाना है कि शाम को, जिस तरह देखें हमारी मगरिब हो रही है तो पानी हमारा है नीचे बिल्कुल और खड़ा हुआ है फील्ड में, तरबतर करें इसको। और मुमकिन हो तो इसके ऊपर अच्छे पाउडर वाले स्प्रे करें, लाइक इंट्राकाल, सेमक्सल, मैंकोजेब। ये 1-2 दिन का स्पेल जैसे ही कंप्लीट होता है तो हो सके तो इसके साथ कोई अच्छा सा स्प्रे में अमाइनो एसिड ऐड कर दें। अच्छा पीजीआर, जिस तरह एक असाई स्टार है, और भी काफ़ी सारे नाम हैं, जिस तरह वोकोजम है, सी मैक्स है, इसके अलावा इजा बयान है। अगर फसल आपकी फ्रूटिंग पे चुनाइयाँ दे रही हैं तो वाइटालिस बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है।
तो इससे स्प्रे करने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फसल कोरे से महफूज हो जाएगी, नहीं। फर्ज करें कि अगर आप अपने ऊपर जर्सी या कोई स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं तो ये नहीं है कि सर्दी ख़त्म हो जाएगी, हाँ उसके असरात ज़रूर कम कर रही होती है। तो ये जो पाउडर वाले स्प्रे होते हैं या अमाइनो एसिड्स हैं, या हम पानी दे रहे हैं इसको, ये इसको आर्जी तौर पे कोरे से कुछ ना कुछ अफाका दे रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि जितनी मुमकिन हो, अच्छा इस कोरे ने जो ज़्यादा फसल डिस्टर्ब करनी होती है, जो गर्मियों में बड़ी अच्छी पैदावार देते हैं लाइक का टिंडी, करेला, इस तरह की फसलों को वो ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अब टमाटर पे, प्याज पे या गोभी को उसने बहुत ही कम डिस्टर्ब किया है, टमाटर को भी बहुत कम डिस्टर्ब करता है, हाँ उसकी डंडी को ख़राब करता है। अब जैसे ही फ्रास्ट का आपने पहले स्प्रे करे, फ्रास्ट के जैसे ही आप समझते हैं कि दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो अल्लाह का नाम लेके अल्लाह का शुक्र अदा करें अगर फसल बच गई है। तो उसके बाद आपने कॉपर बेस्ड अच्छा सा स्प्रे करना है, लाइका कोसाइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड की सूरत में अकेला, याद रखें इसके साथ कुछ और ऐड आपने नहीं करना है। कॉपर हाइड्रोक्साइड का स्प्रे जब करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फसल आपकी रिकवर होना शुरू हो जाएगी। और साथ साथ आपने कटर या कैंची लेनी है, उसकी मदद से अगर आपकी फसल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो आपने इसको काटना है। ये जो पत्ते डिस्टर्ब हैं आपने इनको काट देना है, ये ओवरलोड ना बने, ज़्यादा बोझ इनका फसल के ऊपर ना हो। ये काटने के बाद जब आप इंशाल्लाह ताला कोसाइड का स्प्रे करेंगे तो मेरे रब ने चाहा तो आपकी फसल बड़ी तेज़ी से रिकवर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब पिछले साल की बात है, एक दोस्त हैं मोहतरम शाहिद अवान साहब, उनकी फसल भी सारी, ये तो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो बहुत परेशान, उन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने उनको यही कहा था कि आप इनको पानी लगवाया। उन्होंने पानी लगवाया, पानी लगवाने के बाद जब पानी लगवाया तो उन्होंने स्प्रे करवाया। स्प्रे करवाने के बाद उनकी फसल माशाल्लाह इतनी अच्छी रिकवर हुई कि वो कहते हैं कि बाकी पिछले सालों की निस्बत इस साल मेरी पैदावार डबल तो नहीं कह सकते, बरल डबल का हाफ इतनी पैदा, यानी कि फर्ज करें कि अगर टिंडी के पैदावार एकड़ के 5000 आ रहे थे तो मेरी उस साल पैदावार 7500 शॉपर आई थी। तो अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा रखें, अगर आपकी फसल डिस्टर्ब नहीं हुई तो आप बहुत खुश नसीब हैं। इस साल मार्च में जो कोहरा पड़ रहा है ये बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। शायद मुमकिन तौर पे आगे मुमकिन तौर पे खुराक यानी सब्जियात का बहरान भी हो सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर पे हो सकता है अगर फसलें रिकवर ना हुई। पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर आपकी फसलें डिस्टर्ब हुई हैं तो फिर भी आप रब का शुक्र अदा करते हुए इस पर मेहनत करें। अल्लाह पाक की ज़ात बेहतरीन, वही रिस्क देने वाली है। आप मेहनत जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक वहाँ से देगा जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं है, अल्लाह पाक वहाँ से रिस्क अता फरमाएगा। तो अवान टनल फार्मिंग टिप्स, इसकी पूरी कोशिश होती है कि जो भी मसाइल हैं वो आपसे डिस्कस किए जाएँ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी करते रहेंगे। थोड़ी सी कुछ मसरूफियात है, थोड़े से व्लॉग्स वीडियोस वगैरह कम बना रहा हूँ, इंशाल्लाह बनाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो नेक ख्वाहिशात के साथ, नेक दुआओं के साथ, एक एज ए उस्ताद समझ लें, जो भी आपको मैं बहुत सी दुआएं देता हूँ कि अल्लाह पाक आप जो कर रहे हैं उससे आपकी जो रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। साथ में कमेंट्स बॉक्स में ये बताएं कि आपकी फसल खुदा ना खातिर डिस्टर्ब हुई है या नहीं, कहाँ पे हुई है, किस जगह पे हुई है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।